जिस प्रकार 12 राशियां होती हैं, उस प्रकार 12 भाव, भाव का मतलब उसको हाउसेस कहते हैं। और ये 12 घर जो है या हाउसेस हमारे जीवन को बतलाती है, हमारे जीवन के सभी आयाम को कुंडली बतलाती है। तो इसलिए आपका सवाल, आपके क्वेश्चन आपके लाइफ के किसी भी हिस्से से जुड़े हुए हों, आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं पिछले शनिवार को 7th हाउस तक अपनी चर्चा को जारी किया था। 7th हाउस तक हमने आपको बतलाया था और इसके बाद अब हम आज 8th हाउस, 8वां घर, 7th हाउस का मतलब 7th हाउस से किन किन बातों का विचार किया जाता है। 7th हाउस हमारे जीवन के आयाम के कौन कौन से हिस्से हैं उनको कवर करता है। इसी प्रकार 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, ये 6 घरों के बारे में हमने आपको बतलाया और आपको अंदाज लग गया होगा अगर आप हमारा कार्यक्रम देखते थे पिछले शनिवार को, तो ये आपको पता लग गया होगा कि पहले से 7वें घर तक हमारे जीवन के कौन कौन से आयाम को ज्योतिष कवर करता है। अब हम 8वें घर की तरफ चलते हैं। 8वें घर के बारे में मैं आपको बतलाता हूं। 8वां घर जो है हमारे जीवन की लॉन्गेविटी, कितने समय तक हम जीते हैं, इसको बतलाता है। ऑब्स्टेकल्स, मिजरी, इसके अलावा कौन कौन से किस किस प्रकार के रोग हमें हो सकते हैं, इसके अलावा स्कैंडल, लीगल डिफिकल्टीज भी इसी से विचार किया जाता है। और अनएक्सपेक्टेड गेन जो होते हैं, जो अचानक हमें लॉटरी से पैसे मिल गए या इस तरह से जो है जो अकस्मात मुझे धन का लाभ होता है, इस बात का भी विचार किया जाता है। सुसाइडल डेथ के अलावा एक्सीडेंट आदि के बारे में भी 8वां घर हमें बतलाता है। विशेषकर महिलाओं के, विमेन यानी कि फीमेल्स के होरोस्कोप में ये बतलाता है 8वां घर कि पति का सुख यानी कि जो हैप्पीनेस मिलता है हस्बैंड से या पार्टनर से, उसको दर्शाता है। और यही अगर 8वां घर बेहतर स्थिति में हो तो ये सारे के सारे एरियाज में हमें बेहतरी की स्थिति देता है। अगर ये 8th हाउस हमारा बिगड़ा हुआ हो या इसका रूलर जो है नेगेटिव हो या नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ जो है युति कर रहा हो, उसके साथ बैठा हो, तब की स्थिति में ये 8वें घर में मुश्किलें हमें होती हैं। इसके साथ साथ 8वें घर से ही विचार किया जाता है। जैसे रेयर हमने देखा है, हमारे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनको एक प्रकार से गलत तरीके से किसी ने एक फियर बैठा दिया है कि किसी ने उसके ऊपर काला जादू या ब्लैक मैजिक किया, और हमने देखा है 95% केसेस में सिर्फ ये डर था। 5% जो रियलिटी थी वो 8वें घर से ही विचार किया जाता है। तो 8वां घर इन तमाम एरियाज को कवर करता है। अब मैं जो हमारा ये कार्यक्रम चलता है किस्मत और कुंडली, कुंडली जैसा कि 12 घर बतलाता है, अब हम 9वां घर जिसको कहते हैं किस्मत, हाउस ऑफ लक और भाग्य का घर होता है। इसके साथ साथ फॉर्च्यून, कर्मास, हमारे इस जन्म में किस प्रकार के कर्म हम करते हैं, अच्छे या बुरे, बेस्ट कर्म हमारे किस प्रकार के होने चाहिए। इसी के साथ साथ हमारा भाग्य, भाग्य यानी कि किस्मत या लक भी संवरता है या बदलता है। और याद रहे कि ज्योतिष का सिद्धांत है कि 9th हाउस जो कि हाउस ऑफ लक होता है, इसके जेम स्टोन्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं या मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि ज्योतिष का जो बेसिक सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल है, वहां हम कोशिशें करते हैं, हमारी बहुत ज़्यादा जो हमारे एफर्ट होते हैं उसमें कई बार हमें अनुकूल सफलता नहीं मिलती है, अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिलती है। तो उस दृष्टि में 9th हाउस जो कि हाउस ऑफ लक है, उसके जेमस्टोन्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जो कि एक्स्ट्रा हेल्प हमें देता है। इसी को हम अपने लकी स्टोन भी कहते हैं, भाग्यशाली रत्न। तो 9th हाउस में जो भी राशि पड़ी हुई हो उसके जेम स्टोन्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। इसके साथ हाउस ऑफ विजडम, ज्ञान, इंटेलिजेंट का भी ये हाउस है। फादर,
से हमारे कैसे संबंध रहेंगे, इस बात का विचार भी 9th हाउस से ही किया जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग जैसे ओवरसीज का भी विचार इसी से किया जाता है। बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि हमने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, हमें क्या वीज़ा मिल पाएगा या हम बाहर के मुल्कों में जा पाएंगे। तो वही विचार किया जाता है 9th हाउस से कि 9th हाउस का रूलर कहाँ सिचुएटेड है और किनसे संबंधित रिलेशन उसका किससे है, या कौन से ग्रह उसे ऑस्पेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा चर राशि में बैठा है कि नहीं इत्यादि। और इसके अलावा हम देखते हैं कि डिजीज में जो है 9th हाउस का जो डिजीज हम आमतौर पे देखते हैं उसका जो है पैरालिसिस देने वाला होता है। इसके साथ साथ सडनली हमें जो है बीमार कर देता है अगर 9th हाउस का जो रूलर है 8th हाउस से कनेक्टेड हो या 12th हाउस से कनेक्टेड हो। अब ये चूंकि टर्मिनोलॉजी है ज्योतिष की, लेकिन हम स्पेल करके आपको बताने की कोशिश करेंगे कि 9th हाउस यानी कि 9वां जो घर होता है, जिसे किस्मत कहते हैं, जिसे भाग्य कहते हैं, वह सिर्फ 9th हाउस से दो ही बातों की चर्चा हो रही है। लेकिन 9th हाउस से कितनी चीजें कवर की जाती हैं इस बारे में हम बतलाते हैं और शॉर्ट में हम बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डिटेल में अगर हम बताएंगे तो आप भी बोर होंगे, क्योंकि आपको जानना है, आपकी उत्सुकता होगी कि हम आपको बताएं कि आपकी राशि पर किस ग्रहों का इफेक्ट चल रहा है और आपकी राशियों में जो ग्रहों के चेंजेस आ रहे हैं। अभी हमें आगे बतलाऊंगा कि नवंबर यानी कि 3 नवंबर से जो है राहु भी बदल रहा है अपनी राशि, राहु और केतु, इनके इफेक्ट क्या होंगे आपकी राशियों पर। अभी मैं 9th हाउस, क्योंकि ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। 9th हाउस की जैसे जो रूलर होते हैं, नेचुरल जो होरोस्कोप होते हैं, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो सजिटेरियस राशि आती है, यानी कि उसका जो रूलर होता है गुरु और सूर्य। इसका जो सिग्निफिकेटर होता है, और चूंकि जुपिटर जो कि प्लैनेट है नॉलेज का, विजडम का, इंटेलिजेंट का, इसी को शिक्षक कहा जाता है हिंदी में, यानी कि बताने वाला। और स्पिरिचुअल जो हमारे कनेक्शंस होते हैं, धर्म का भी ये भाव है, हाउस ऑफ धर्मा। धर्म मजहब से हमारा मतलब ये है कि सभी रिलीजन से है, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन विशेष का तो अधिकार है नहीं ज्योतिष पर। ज्योतिष पूरे संसार के अंदर में सारे ह्यूमन बीइंग के लिए बना हुआ है, और ये प्लानिटरी इफेक्ट जो पड़ते हैं ये सारे ह्यूमन बीइंग पे पड़ते हैं। तो मजहब या धर्म से हमारा मतलब है, हम जब धर्म का शब्द इस्तेमाल करते हैं तो मैं हिंदी में बोल रहा हूं, अगर इसी हमें को उर्दू में हम बोले तो हम कहेंगे मजहब, इंग्लिश में बोलेंगे तो कहेंगे रिलीजन। तो मेरा मतलब आप समझ रहे हैं, भाषा पे मत जाइए, भाषा में तो कई बार जो है कुछ का कुछ हम समझ लेते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग जो होती है, उसकी मीनिंग जो है हाउस ऑफ रिलीजन। धार्मिक मेरी यानी कि मजहब की तरफ मेरा कितना आकर्षण होगा, कितना अटैचमेंट होगा, इसके साथ अगर ये कनेक्शन 5th हाउस से है तब स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ेंगे, जो कि बियॉन्ड रिलीजन है, जो रिलीजन का क्रीम है, जैसे सूफीज्म, उस तरफ हमारी प्रवृत्ति बढ़ती है। इसके साथ साथ अब हम 10th हाउस की चर्चा करेंगे। 10th हाउस जो कि हाउस ऑफ वर्क, बिजनेस। अब आप देखिए प्रोफेशन के साथ साथ सोर्स ऑफ इनकम हमारा कौन सा होना चाहिए, बिजनेस, अफेयर, प्रोफेशन, और हमारी पोजीशन कितने ऊपर तक जाएंगे लाइफ में हम, पोजीशन हमारे बिजनेस के अंदर में क्या रहेगी, स्टेटस का भी विचार यहीं से किया जाता है। इसके साथ साथ पॉलिटिकल पावर, क्योंकि 4th हाउस जो होता है वह हाउस के बारे में हमने बतलाया, हाउस ऑफ हैप्पीनेस, हाउस ऑफ मदर लैंड एटसेट्रा। उसके साथ साथ ये पब्लिक का जो लीडर होगा, पब्लिक को भी दर्शाता है कि कितने ज्यादा बड़े समूह का नेतृत्व यानी कि लीडरशिप आप करते हैं। तो 10th हाउस चूंकि उसी का रिफ्लेक्शन है, तो उस हिसाब से कि लीडरशिप हमारी किस प्रकार होगी, बड़े बड़े जो
राजनेताओं को आपने देखा होगा, हाई प्रोफाइल जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके 10th हाउस निश्चित रूप से स्ट्रांग हुआ करते होंगे, तभी जाकर के उस पोजीशन को प्राप्त कर सकते हैं। अब 10th हाउस अगर वीक है या उसका रूलर वीक है, तब की स्थिति में भी हम एडवाइस करते हैं जेमस्टोन्स, ताकि आपके जो वीकनेसेस 10th हाउस के हैं, यानी कि 10th हाउस का जो रूलर है उसके जेमस्टोन्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, ताकि वीक होते हुए भी थोड़ा आपको स्ट्रेंथ मिल सके, आपकी हताशा निराशा को वो आशा में बदल सके। तो जेमस्टोन्स करता क्या है, जेमस्टोन्स जो है जो पॉजिटिव रेज इनकी है उनको ऑब्जर्व करता है। जेमस्टोन्स इज आल्सो लाइक अ फिल्टर, जो रेज आते हैं, जो रश्मियां आती हैं, जो निगेटिव या पॉजिटिव वाइब्रेशनल एनर्जी आती है उसे एब्जॉर्ब करता है और जितनी ही आवश्यकता हमें है उतना प्रोवाइड कराता है, रेस्ट जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि दूर हटा देता है। इसके साथ साथ हमें 10th हाउस का रूलर फॉर एग्जाम्पल अगर सूर्य है, सन है, तो उस स्थिति में रूबी हमें, अगर वो वीक है, लिब्रा में पहुंचा हुआ है या 8th हाउस में है या 12th हाउस में एटसेट्रा, तो उस स्थिति में रूबी हमें काफी मजबूती देती है। वर्क 10th हाउस का मतलब क्या होता है कि वर्क में हमें सफलता नहीं मिल पाती है, बिजनेस में मेरा नुकसान चल रहा है, और इसके अलावा प्रमोशन मेरा रुका हुआ है, किसी काम को हम करते हैं उसमें हमें सक्सेस नहीं मिलता है, एटसेट्रा। फादर से हमारे 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है फादर को भी, फादर से मेरे संबंध बेहतर नहीं है। इसके अलावा पॉलिटिक्स में आप हैं, हमेशा ऑब्स्टेकल्स, मुश्किलें आ रही हैं, तो उस स्थिति में 10th हाउस का जो रूलर है उसके जेमस्टोन्स पहनने से फायदा होता है। और इसके अलावा फादर के वेलबींग को भी दर्शाता है, फादर की बीमारियां भी आपके कुंडली से देखी जा सकती हैं। इसके अलावा सन, मरकरी, जुपिटर और सैटर्न इसका सिग्निफिकेटर होता है। अब मैं 11th हाउस की तरफ चलता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आने वाले कुछ मिनटों में इसे कंप्लीट कर दूं, और उसके बाद में सैटर्न, आप काफ़ी वेट कर रहे होंगे सैटर्न का इफेक्ट जो है आपकी राशियों पे किस प्रकार पड़ रहा है, इस बारे में हम चर्चा अपनी आगे बढ़ाएंगे। 11th हाउस को संस्कृत में कहा जाता है द हाउस ऑफ फाइनेंशियल गेन, यानी कि लाभ भावा, लाभेश भी उसको कहा जाता है। लाभ का मतलब फायदा, गेन्स, इनकम, प्रोफाइल, फाइनेंशियल अफेयर, एम्बिशन, फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर, इसके साथ साथ नेचर ऑफ अर्निंग। और अचानक चूंकि 5th हाउस से ये कनेक्टेड है, आपके बच्चे, अगर ये जुपिटर 11th हाउस का रूलर होकर 11th हाउस में बैठा है, तो बच्चों के लिए भी आपके ये प्रॉस्पेरिटी देने वाला होता है। इसके साथ साथ बॉडी पार्ट इसका आता है लेग, लेफ्ट ईयर, एंकल्स, और इसके साथ डिजीज, किस किस तरह की बीमारियां इसमें हो सकती हैं, दांतों की बीमारियां ये देने वाला हो सकता है। इसके अलावा इरेगुलर ब्लड सर्कुलेशन देने वाला ये होता है, नर्वस डिजीज देता है। इसके साथ साथ इसका जो सिग्निफिकेटर होता है वो जुपिटर होता है। और आपके संबंध आपके बड़े भाई से कैसे रहेंगे, इस बात पर, बड़े भाई या बड़ी बहन या पैटर्नल अंकल, ये सब बातों पर ये दर्शाता है इनसे संबंध किस प्रकार रहेंगे, ये इसका एक शॉर्ट में बतला दिया गया। अब हम 12th हाउस की तरफ चलते हैं। 12th हाउस, अब आपको अंदाज लग रहा होगा कि हमारे कुंडली से हमारे जीवन के सभी आयामों को बतलाया जा सकता है, देखा जा सकता है। आवर होरोस्कोप इज द मैप ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का ये नक्शा है। और लाइफ में सभी अच्छे ग्रह तो होंगे नहीं और सभी बुरे ग्रह भी नहीं होते हैं, और इन दोनों का मिश्रण होता है, यानी कि मिक्स होते हैं अच्छे बुरे दोनों। क्योंकि ज्योतिष, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बतलाया था, बेस्ड ऑन कार्मिक लॉ, ज्योतिष की जो फिलॉसफी है या ज्योतिष का जो दर्शन है हमारे कार्मिक लॉ पे बेस्ड है। और ये प्लानिटरी प्लेसमेंट जो परमात्मा की तरफ से हुआ है, इनका जो क्रिएशन हुआ है, परमात्मा किसी को दंड नहीं देता या पुरस्कार नहीं देता, उसकी यह व्यवस्था है, यही उसकी नेचुरल लॉ है।
प्राकृतिक जो कानून है वह कानून के अंतर्गत ये ग्रहों का क्रिएशन किया है और इनके इफेक्ट हमारे मेटाबॉलिज्म पे होते हैं हमारे जन्म के समय। और जैसे जैसे इनके पीरियड आते हैं उसी अनुसार अच्छा या बुरा प्रभाव इफेक्ट ये हमें देते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज नहीं है, उपचार जिसे कहते हैं, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का इतिहास भी बहुत पुराना नहीं है। इट इज अ कॉपी ऑफ ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। और वेस्ट में हम जहां तक कह सकते हैं कि पुराना जो ज्योतिष रहा है वह ग्रीक जिसे यूनान कहा जाता था, या मिस्र जिसे आज इजिप्ट कहा जाता है, यहां पर ज्योतिष पर काफी कार्य हुए थे, लेकिन अब यह प्रैक्टिस में नहीं है। इससे भी पुरातन भारतीय ज्योतिष है। तो जहां तक भारतीय ज्योतिष है इसमें रेमेडी यानी कि उपचार बतलाया गया है। उसका कारण यह है कि भारतीय ज्योतिष ने यह खोज निकाला कि ये जो ग्रहों के क्रिएशन है उसका कारण क्या है। उन्होंने कारण ढूंढा, वो कारण ढूंढा तो ये कारण उन्हें पता लगा कि ये परमात्मा का, ईश्वर का एक क्रिएशन है और यही प्राकृतिक लॉ है जिसके कारण जो है अच्छा या बुरा इफेक्ट हमें दिया जाता है। इसी पर ज्योतिष विज्ञान बेस्ड और आधारित है। और जब हमें अच्छा या बुरा परिणाम मिलता है तो एक जो ज्योतिषी होता है वो कंसल्टेंट भी होता है, आपका सलाहकार होता है। आपका जब बेहतर समय आने वाला होता है तो आपको वो आगाह कर देता है कि आप इस पे ज्यादा फोकस करें, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, उसके एडवांटेज आप लें। और बुरे जो वक्त आते हैं, जैसे फोरकास्ट हुआ करता है कि पानी बरसने वाला है तो आप अम्ब्रेला या रेनिंग कोट लेकर के जाएं, उसी प्रकार एस्ट्रोलॉजर भी फोरकास्ट करते हैं कि ये समय आपके लिए बेहतर नहीं है, इसके लिए प्रिकॉशन आपको लेना आवश्यक होगा। और प्रिकॉशन के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज है, उपचार। जैसे पानी बरस रहा है तो छाता लेके आप जाते हैं तो काफी हद तक बच जाते हैं। इसी प्रकार सर्टेन प्रोटेक्शन जो है उपचार के रूप में यानी कि रेमेडी के रूप में आपको बतलाया जाता है। तो आपसे वो जो निगेटिव पीरियड आ रहा है उससे काफी हद तक आपको सहूलियत मिल जाती है। आप इस प्रकार समझें कि जैसे एक बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, उपचार या रेमेडी से जो है एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन वो ऐसा ही होगा कि एक छोटे से ईंटे से आपको ठोकर लग जाएगा। तो बड़े से बड़े खतरे को छोटा कर देता है उपचार। कारण उसका है कि जो उपचार होते हैं इसमें 3 मुख्य रूप से ज्योतिष ने बतलाया है। पहला तो मंत्रों का जो विज्ञान है वो ये है कि ये जो ग्रहों की वाइब्रेशनल एनर्जी है, अगर वो नेगेटिव प्लैनेट है तो नेगेटिव वाइब्रेशनल एनर्जी, जो रेज, रश्मियां आती हैं, इनकी जो विकिरणें होती हैं ग्रहों की, वो हमको सीधा इफेक्ट करती हैं। हमारे माइंड, हमारे थॉट्स पे इसका इफेक्ट होता है, तो हम गलत निर्णय लेने लगते हैं। हम उन लोगों से बुराई करने लगते हैं जो हमारे अपने हैं, जो हमारी बेहतरी के लिए हैं, जो हमारे वेलविशर हैं। तो हमारी चूंकि निगेटिव थिंकिंग हो जाती है, डिस्ट्रक्शन उन ग्रहों से हमारे माइंड पे सीधा आ रहा है, तो हमारे जो थॉट प्रोसेस हैं वो काफी नेगेटिव हो जाते हैं, डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। तो मैं गलत निर्णय लेने लगा, चाहे वो जॉब हो, चाहे व्यापार हो, चाहे मैरिज हो, चाहे जो भी एरियास हो। और जो रेमेडी होती हैं उस निगेटिव वाइब्रेशनल एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती हैं, यानी कि मंत्रों के जो चैंट करते हैं उससे पॉजिटिव वाइब्रेशनल एनर्जी क्रिएट किया जाता है। दूसरा जेमस्टोन्स, उसका भी वही काम है, वो भी रिफ्लेक्ट करता है। तीसरा जो उपाय एस्ट्रोलॉजी में है वो है औषधि यानी कि मेडिकेशन। जब हमारा जन्म हुआ और उन्होंने ये ग्रहों की जो रश्मियां हैं हमारे मेटाबॉलिज्म पर उनका पूरा इफेक्ट है, तब की स्थिति में वो करेंगे क्या? हेल्थ से संबंधित जो दिक्कतें आती है वह देते हैं। उस स्थिति में औषधि यानी कि मेडिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका सवाल अगर हेल्थ से संबंधित है, ठीक है, जेमस्टोन्स के साथ साथ और भी जो एस्ट्रोलॉजिकल उपाय होते हैं हम जरूर बताते हैं, लेकिन इसके साथ याद रहे आपको मेडिकल सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये ज्योतिष का एक हिस्सा। आपको बता दें कि पहले, आज भी है, पहले जो एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हुआ करते थे। 12th हाउस के बारे में आपको बताया। हम समझ रहे हैं कि आप काफी
बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोग यूके के बाहर भी हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं बराबर, और वो हम तक किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाते हैं। तो हम आप सभी के लिए, और बहुत से यूके के अंदर भी हमारे दर्शक हैं जो कि अपनी राशियों को जानते हैं और कई बार हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो हम आप सभी के लिए बतला रहे हैं कि आपकी राशियां आपको पता होंगी। अगर नहीं है तो हमें फ़ोन कर आप पता कर सकते हैं।